जहांगीर तरीन साहब को हमने माजी में भी हमेशा बुलाया है, उनका मौक़िफ़ मालूम किया है, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। जब इनसाइडर ट्रेडिंग का और दूसरे इल्ज़ामात उन पर लग रहे थे, उस वक्त भी बुला के हमने उनके सामने सवालात रखे थे। मैं जानना चाहूँगा कि किसी भी डेवलप्ड मुल्क में, ज़ाहिर आप समझते हैं, आप इंटरनेशनली भी आपने काम किया होगा, एक तो आपकी कंपनी JDW शुगर उस कंपनी को खरीद रही थी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। दूसरे, आप हुकूमत के अहम वजीर, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। फिर आप अपने फ्रंट मैन के जरिए शेयर्स एक्वायर करें, 7 करोड़ का मुनाफा हो, आप ही के वो नॉमिनी हो। ये सर, ये कितना बड़ा क्राइम है? आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा क्राइम आपकी तरफ से हुआ है? आप बिल्कुल बदल गए हैं तहरीक इंसाफ में आके, जो आप मुशर्रफ की कैबिनेट में होते थे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि क्राइम होता है अगर मैंने उन बिजनेस की डील कर ली हो और मैंने शेयर बाद में खरीदे हो। मैंने कोई डील नहीं की थी, मैं मार्केट में शेयर खरीदता भी रहता हूँ, बेचता भी रहता हूँ, ये इसमें कोई इशू नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं सारे बिजनेस करता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी मैं काम करता हूँ। तरीन साहब, अगर मैंने वो कंपनी खरीदी होती तो फिर बात होती। और इसका कोई आप देखेंगे, मैं अपने नाज़रीन को एक्सप्लेन करता हूँ, कोई प्रूफ नहीं है। मैं अपने नाज़रीन को एक्सप्लेन करता हूँ। आज एग्रो केमिकल्स के रिजल्ट्स आए हैं। अगर कल या परसों 2 या 3 दिन पहले किसी को ये इन्फॉर्मेशन लीक की जाती, हुई नहीं है, लीक की जाती, और वो पहले खरीद लेता या बेच देता अपने शेयर, उसको पता होने की वजह से कि रिजल्ट क्या आएंगे, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती। हालांकि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए थे। PTCL बिका, एतिसलात ने खरीदा, $2 अरब की डील हुई। डील से पहले अगर किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर को पता होता कि डील होने वाली है और वो मार्केट में खरीद लेता, ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती। तो आपकी डील हुई थी या नहीं हुई थी? आपको पता था कि आप वो खरीदने जा रहे हैं और आपने ये स्टॉक मार्केट में जाके इतनी सारी 500-600 लिस्टेड कंपनीज में से यही खरीदी और मुनाफा कमाया। इनसाइडर ट्रेडिंग है तरीन साहब? नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने कोई ऐसी एक तो ये इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं था, दिस इज अ प्राइवेट बिजनेस, मगर कोई डील नहीं हुई थी। मैं इस तरह के और भी शेयर लेता था, बेचता था, लेता था, बेचता था। मुझे इन्फॉर्मेशन इनसाइड ट्रेडिंग की नहीं थी कोई इन्फॉर्मेशन। मैंने इस कंपनी से बात भी नहीं की थी। आई हैड एब्सोल्युटली नो डीलिंग विद देम, नो कॉन्वर्सेशन विद देम। कभी हुए कोशिश भी नहीं की थी लेने की। मैंने तो शेयर खरीदे थे। उसके बाद बहुत 8 महीने बाद फिर कंपनी मैंने खरीदी थी, 8 या 9 महीने के बाद। आप कह रहे हैं कि आपने खुद ने वॉलंटियर, ये इंक्वायरी शुरू हुई, इंक्वायरी इनिशिएट हुई, इंक्वायरी इनिशिएट होने के बाद आपने पैसे वापस किए। जब आपके तक ये बात पहुंची, उसके बाद आपने 7 करोड़ रुपए वापस किए, यानी कि एस्टैब्लिश थे कि ये काम हुआ था। ना, बिल्कुल गलत। मेरा वो ख़त है जिसके अंदर मैंने तमाम डिटेल लिखी हुई है कि जनाब ये इस तरह हुआ था, इसमें कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, मैंने कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं की, वगैरह 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 वगैरह। मगर क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे लिए आई एम शुड बी जज बाय द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। तो मैं, आप समझते हैं कि मैंने पैसे के लिए किया था? नॉट एट ऑल। ये पैसे आपको मैंने वापस कर दिए। तरीन साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल आती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल आती है और बिल्कुल हुकूमत का कोई किरदार ना हो, मेरा भाई या मैं एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं और स्टॉक मार्केट से मेरे इल्म में आ जाए, मुझे इन्फॉर्मेशन हो और मैं जाके स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीद लूं, बाद में मुनाफा कमा लूं, आप मुझे माफ करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आपके नज़र में ये सही प्रैक्टिस है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। आप ये कह रहे हैं, आप एक बहुत बुनियादी बात गलत कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं आपको पता हो ये होने वाला है, पता हो ये होने वाला है। मेरा कोई इस तरह की बात नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था क्या होगा। 8 महीने पहले मैंने और भी शेयर खरीदे होंगे। तो तरीन साहब, अगर नहीं था और आपको लग रहा था आप सही काम कर रहे हैं, तो अपने नाम पर खरीदते, अपने गार्डनर और कुक के नाम पे क्यों खरीदे सर? अगर सही काम था अपने नाम पे खरीदते, अपने मालिक के नाम पे क्यों खरीद रहे थे? नॉमिनी शेयर होल्डर के थ्रू, और पैसा उनको जो था वो सब जायज़ था, तमाम पैसा जायज़ था, सब वाइट मनी था, सब कुछ था। मगर ये है कि मैं कई दफ़ा लोग बिजनेसमैन नॉमिनीज के नाम पे लेते हैं, नॉमिनीज में कोई इशू नहीं है। उन्होंने माजी में भी बुलाया था, अब भी जहांगीर तरीन साहब को बुलाते हैं, मुस्तकबिल में भी वो प्रोग्राम में आकर जवाब दे सकते हैं। और अदालत को बिल्कुल जाएँ, माफ़ी हम नहीं मांगेंगे, हम अपने प्रोग्राम पर कायम हैं। वो अदालत जाएंगे, अदालत में उस केस का सामना करेंगे, वो बिल्कुल अदालत जाएँ, उस प्रोग्राम पर हम अपने कायम रहेंगे। प्रोग्राम में आना चाहें, जब चाहें आ सकते हैं।